हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्या चल रहा था? प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ बच्चे, कि मैम हमें थ्योरी वाइज करवाओ। तो आज हम आपके लिए थ्योरी ही लेकर आए हुए हैं। तो जैन धर्म से इम्पोर्टेंट जितनी थ्योरी हैं वो हम आपके लिए थ्योरी वाइज आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैम थ्योरी वाइज क्वेश्चन लेकर आओ, थ्योरी वाइज लेके आओ, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैन धर्म। और आज हम थ्योरी वाइज ही लेकर आए हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और है ना शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे रह गए हैं तो उनको भी बता दो कि आज मैम थ्योरी वाइज क्लास लेकर आई है। तो जल्दी से कर दो फटाफट। फिर अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? तो पहले तो देखो ये आ गया कि जैन शब्द है, तो कौन सी भाषा से है? तो संस्कृत भाषा से है ये। और संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो हमारा सही जवाब है जिन से। किससे लिया गया है? जिन से। तो आगे देखो किससे लिया गया है? जिन से लिया गया है। अगला है जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिन का मतलब जो ये जिन से लिया गया है, तो जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हमारा सही जवाब है विजेता। क्या है? विजेता है। विजेता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब है तीर्थकर। क्या कहा जाता है? तीर्थकर। आगे देखते हैं जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? यानी कि जो जैन धर्म के महात्मा है, जो साधु है, जैन धर्म के साधु है, उनको क्या कहकर पुकारते हैं? निर्ग्रंथ। क्या कहकर पुकारते हैं? निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ कब कहते थे? महावीर से पहले, यानी कि जैन धर्म से पहले। जब अब तो क्या बोलते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन पहले इनको क्या बोलते थे? तीर्थकर और निर्ग्रंथ। महात्माओं को निर्ग्रंथ और जो संस्थापक थे उनको बोलते थे तीर्थकर। आगे देखें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है? सभी को मुझे पता है, ये तो सिंपल है। तो जैन धर्म में अभी तक कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। आगे देखते हैं जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक, यानी कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव ने। किसने की थी? ऋषभदेव ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो अभी बताया था, जिसने स्थापना की वही प्रथम तीर्थकर होंगे। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं। जैन धर्म में जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? यानी कि इसका प्रतीक क्या है ऋषभदेव का? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्षभ। क्या है प्रतीक? वर्षभ। थ्योरी के बाद हम आपके लिए एमसीक्यू भी लेकर आए हैं, तो अच्छे से देखना इन क्वेश्चन को, फिर बाद में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी साथ के साथ हो जाए। आपको पता चल जाएगा हम कितने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो एंड तक बने रहना, बीच में मत छोड़ के जाना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेकर आए हैं हम आपके लिए। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के अन्य नाम क्या थे? यानी कि ऋषभदेव को और क्या कहकर बुलाते थे? ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। 3 नाम थे, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में किस तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? तो अरिष्टनेमी का। किसका मिलता है? अरिष्टनेमी तीर्थकर का। 24 थे ना, उनमें से ये एक है, शायद इनका 8 नंबर है या 5 ऐसे है इनका।
लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो ऋग्वेद में कहाँ किसका उल्लेख मिलता है, तो अरिष्टनेमी का मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थ, हाँ सॉरी 22वें थे ये, 8वें नहीं थे, 22वें थे। तो क्या है, अरिष्टनेमी है। 22वें तीर्थकर किसे माना जाता है, अरिष्टनेमी को। जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी का प्रतीक है, इसका प्रतीक क्या है, शंख। क्या है, शंख। देखो अभी तक 2 हो गए हैं। प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव। प्रथम कौन है, ऋषभदेव, और इनका प्रतीक क्या है, वृषभ। प्रतीक क्या है, वृषभ। अब अगला है अरिष्टनेमी, ये 22वें, आगे सीधे 22वें पे आते हैं। 22वां है अरिष्टनेमी, और इसका वो प्रतीक क्या है, तो शंख है। इसका प्रतीक क्या है, शंख। आगे बढ़ते हैं, ये पर हटा देते हैं। अब अगला है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के 23वें, 22वां हो गया, अब 23वें तीर्थकर बताने में कौन है। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर है पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है, तो इसका है सर्प। ऋषभदेव का है वृषभ, अरिष्टनेमी का है शंख, और पार्श्वनाथ का है सर्प। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। काशी वाराणसी में। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन काशी नरेश। अश्वसेन काशी नरेश। और कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इनको वाराणसी में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी जगह पर, आश्रम पद उद्यान में। आश्रम पद उद्यान में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और परिनिवारण प्राप्त कहाँ पर हुआ था, यानी कि महानिवारण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो सम्मेत शिखर यानी कि सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब 23वें हो गए, अब आएंगे 22वें और अंतिम तीर्थकर। 22वें और अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थकर आएंगे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जैन धर्म को मूल रूप से प्रसिद्धि मिली थी और यहीं से जैन धर्म को जाना जाता है। तो महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थकर हैं, और जैन धर्म के संस्थापक भी इनको ही माना जाता है मूल रूप से, तो यानी कि असल रूप में, यानी कि अच्छे से जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने ही की थी। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्म उपदेश को प्रचार करने का माध्यम बनाया था, यानी कि संस्कृत भाषा को छोड़कर किस भाषा में उपचार दिया था, तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको हमारी वेबसाइट पर आप करंट अफेयर के डेली क्यूज मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी डेली, वीकली क्यूज मिलेंगे, वीकली पीडीएफ मिलेगी, मंथली पीडीएफ और 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ, सभी आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, ये हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ये ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना सभी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में। काफ़ी जगह ये गलत भी है थोड़ा बहुत, तो 599 ईसा पूर्व आ जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये तो बता दिया। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली के निकट। कुंडग्राम वैशाली के निकट। और अब उस जगह का नाम असल में क्या है, वर्तमान में कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बासुकुंड। क्या हो जाएगा, बासुकुंड। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ प्रधान थे, यानी कि किसके थे ये, ज्ञात्रक कुल के थे। किसके थे ये, ज्ञात्रक कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम था त्रिशला या विदेदता भी बोलते हैं। माता का नाम क्या था, त्रिशला विदेदता। और माता किसकी पुत्री थी, किस गणराज्य की पुत्री थी, तो लिच्छवी वैशाली गणराज्य की पुत्री थी इनकी माता। बताते हैं फिर से। जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ, 599 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ,
कुंडग्राम वैशाली के निकट। कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संग प्रधान थे, यानी कि ज्ञात्रक कुल के थे महावीर स्वामी। और माता का नाम था त्रिशला विदेदता, और किस गणराज्य की थी? लिच्छवी वैशाली गणराज्य की। आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम वृद्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम बताना हो तो अणोजा पुत्री का नाम था। प्रतीक चिन्ह, अब ये आएगा इसका, यानी कि प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। पहले थे कौन थे? ऋषभदेव, तो उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। याद रखना, पहले थे ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह वृषभ। फिर आए 22वें अरिष्टनेमी, तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ कमेंट करके जल्दी से। यहाँ पर दे रखा है, देखो, अरिष्टनेमी शंख, क्या है? शंख है। अरिष्टनेमी का शंख आ जाएगा। फिर आएंगे 23वें पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। फिर आगे 24वें महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का क्या है? अभी बताया है, सिंह है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ इनकी पुत्री का विवाह था। महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान, सन्मति, वीर तथा जिनेंद्र। जिनेंद्र का मतलब होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो उसको जिनेंद्र बोला जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई? तो 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कब हुई? वैसे तो 72 वर्ष की में हुई थी, और ईसा पूर्व में पूछे तो 527 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर उल्टी गिनती चल रही है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्यागा था? तो पावापुरी में। राजगृह या राजगिरी बोलते हैं, पावापुरी में। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष कठोर तपस्या की या साधना में लीन हुए थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो जरंभिक ग्राम के समीप, जरंभिक ग्राम के समीप हुआ था। महावीर स्वामी को कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसको कैवल्य बोलते हैं। तो किस नदी तट पर या किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था पूर्ण ज्ञान? तो ऋजुपालिका नदी तट पर या साल वृक्ष के नीचे। तो महावीर स्वामी को कैवल्य के नाम से भी जाना जाता है, कैवल्य। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी तट पर तथा साल वृक्ष के नीचे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? अभी बताया था, केवलिन भी कहलाए। अहर्त का मतलब होता है योग्य, जिन विजेता, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। जिन का मतलब होता है विजेता या जिनेंद्र बोलते हैं, तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो राजगृह में दिया। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य किसे बताया गया? तो कौन बना था प्रथम शिष्य? जमाली ही प्रथम शिष्य बने थे, और प्रथम विद्रोही भी इनके दामाद ही बने थे। ये है सेम, ये याद रखने की बात है। यानी कि प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो इनके दामाद थे, और प्रथम विद्रोही भी जमाली ही थे। आगे बढ़ते हैं। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह हो गया था? बोल रहे हैं ना कि प्रथम विद्रोही था, तो कौन सा मतभेद हुआ था? तो क्रियम माणकर्त सिद्धांत, इसका मतलब कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, तो इस पर मतभेद हो गया था, इसलिए ये इनके विद्रोही बन गए। जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बहुत्तरवाद सिद्धांत का, यानी कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, कार्य पूर्ण होने पर भी पूर्ण माना जाएगा। जैन धर्म में क्या होता था कि अगर कोई कार्य प्रारंभ कर दिया, जैसे कि कुछ भी मान लो कि कोई भी कार्य है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, जैसे कि कोई घर बना रहे हैं, तो आज नींव रखी और ऐसे बोल देते भाई घर तो बन गया, तो इसके विरुद्ध जमाली को ये बात पसंद नहीं थी कि कार्य पूरा हुआ नहीं, उससे पहले बोल देते भाई खत्म हो गया काम। तो जमाली ने इसके विरुद्ध मतभेद हो गया, तो इनके विद्रोही बन गए, और फिर उन्होंने कौन से सिद्धांत को अपनाया? बहुत्तरवाद सिद्धांत को अपनाया, यानी कि कार्य पूर्ण होने के बाद ही ये बोलेंगे कि हाँ भाई कार्य
समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? यानी कि पंच महाव्रत की कौन कौन शिक्षा थी? यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य। अहिंसा का मतलब सभी को पता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा न करना, सदा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब पता है किसी को? अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये 3 है, बताओ। तो अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, तो ये 5 महाव्रत के सिद्धांत दिए थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत के किस व्रत को जोड़ा था? पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य को। ब्रह्मचार्य यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो पहले से थे, ये तो पहले से जोड़े हुए थे। पार्श्वनाथ ने दे दिए थे ये सभी, तो या पहले जो तीर्थकर थे उन्होंने दे दिए थे। महावीर स्वामी ने सिर्फ किसको जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? अभी बताया था, महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर माना जाता है। प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? 14 पूर्व। अरिस्टोनेमी का संबंध किससे जोड़ा जाता है? भगवान कृष्ण से। अब बताइए, अरिस्टोनेमी कौन से नंबर के तीर्थकर थे? बताइए, अभी बताया था। वेरी गुड। तो कौन से नंबर के थे? 22वें नंबर के तीर्थकर थे। आगे बढ़ते हैं। तीर्थकरों का जीवन व्रत मिलता है, तो किससे मिलता है? भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में। किसमें मिलता है? भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। त्रिरत्न सिद्धांत थे, वो कौन कौन से थे? तो सम्यक, कौन कौन से थे अभी बताती हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की है। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत दिए गए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? तो कर्म फल का नाश होता है। क्या होता है? कर्म फलों का नाश होता है। अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है। स्यादवाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन यानी कि स्यादवाद कितनी संभावनाएं व्यक्त करता है? तो 7 संभावनाएं व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म किस विचारधारा में विश्वास रखते हैं? तो कौन कौन सी विचारधारा है? स्यादवाद, सप्तभंगीन्याय और न्यायवाद। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता? यानी कि प्रलय हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो जैन धर्म। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? भाग, त्रिरत्न के भाग, उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो था ना, इसका उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार। पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है। जैन धर्म में सल्लेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। यानी कि सल्लेखना क्या है? सल्लेखना क्या है बताइए? सल्लेखना उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन से तत्व सहयोगी है? जीव, प्रदूल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये उपयोगी है, तत्व है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ने कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? मोक्ष प्राप्ति को। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान किन माध्यमों से प्राप्त किया जाता है? तो मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय। तो मति का मतलब क्या होता है? जो सामान्य ज्ञान जो सभी प्राप्त करते हैं।
श्रुति मतलब सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। अवैधि मतलब दिव्य ज्ञान, जो दिव्य होता है। मन प्राय मतलब अन्य व्यक्तियों की बात जानकर लोग, और कैवल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विभक्त हो गए थे, टूट गया था जैन धर्म। किसमें? श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर में क्या थे? लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर में लोग नग्न रहते हैं अभी भी। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य किस विषय पर जोर देने के कारण विवाद हुआ था? अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। जो विभाजन हुआ था जब, कौन थे श्वेतांबर के संप्रदाय? स्थूलभद्र संस्थापक थे। किस जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था? तो प्रथम जैन सम्मेलन में विभक्त हो गया था। दो संप्रदाय कौन कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर। यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? यापनीय पूछे तो जैन धर्म से संबंधित है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर और दिगंबर का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे हुआ? जैन धर्म से। अच्छा ये बताओ, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ थ्योरी वाइज ही चाहिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम आगे से क्लास ऐसे ही लेके आना। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ही हम ऐसे क्लास लेके आएंगे, वरना फिर हम एमसीक्यू ही लेके आएंगे। तो बताना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम थ्योरी वाइज क्लास लेके आएँ या कि हम थ्योरी वाइज क्लास लेके आएँ या एमसीक्यू, या जैसे आज क्लास लेके आए पहले की थ्योरी फिर एमसीक्यू। तो कमेंट में बताना कि मैम ऐसे ही लेके आना, तो फिर हम आगे भी ऐसे ही आपके टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। वीर निर्माण युग किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। कुर्चक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से था। सांथारा संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित था? वो भी जैन धर्म से था। सांथारा का तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग करने का एक अनुष्ठान होता है सांथारा। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए है? तो बाहुबली के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? दक्षिण भारत में भद्रबाहु के द्वारा। और प्रथम जैन स्मृति की आहुति किसने दी थी? स्थूलभद्र ने दी थी। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। का संबंध किस हिंदू देवता से स्थापित किया गया है? कृष्ण से। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? महावीर स्वामी ने। सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश महावीर स्वामी ने दिया था। वर्तमान महावीर किस राजवंश से संबंधित है? तो बिंबिसार से। किस राजवंश से संबंधित है? बिंबिसार से। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? तो सुधर्मा। इसके बाद जैन संघ को इसने आगे बढ़ाया था। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिमाओं से अनुशासित था? तो कितनी से था? 5 से। स्वर्ण बेलगोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म से संबंधित है। शलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? वो भी जैन धर्म से है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्मा में मिलता है। और जैन तीर्थकर को कला में सर्प फण में प्रयुक्त किया जाता था, यानी कि अभी बताया था कि प्रतीक पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्तमान का उल्लेख किस नाम से हुआ? किस नाम से हुआ? निगठनात्मुक से हुआ था। सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया है। निगठनाथ पुत से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले अभी बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थकर जो भी स्वामी हुए थे उनको स्वामी नहीं बोलते थे या महावीर नहीं बोलते थे, उनको तीर्थकर बोलते थे। जैसे ऋषभदेव हुए, अरिष्टनेमी हुआ, पार्श्वनाथ हुए, तो इनको क्या बोलते थे? ये तीर्थकर हैं। क्या है? तीर्थकर है, जैन धर्म के तीर्थकर है। यानी कि जैन धर्म नहीं बोलते उनको बोलते थे कि भाई पार्श्वनाथ तीर्थकर हैं, अरिष्टनेमी तीर्थकर है। लेकिन बाद में महावीर स्वामी के बाद आने पर इनको जैन धर्म बोला गया। तो ऐसे बोले ना कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आएगा महावीर स्वामी। और प्रथम संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव। ठीक है, ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संरक्षण शासक थे बिंबिसार, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका संरक्षक करते थे। निषिद्धि प्रथा क्या इंगित करती है? ये कहती है जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व बनाता है? तो कौन सा बनाता है? ये जैन समुदाय ही बनाता है। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो जो शिक्षाएं थी 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, तो वर्तमान में कहाँ है? तो वल्लभी, गुजरात में। जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था गृहस्थ शिष्यों को? श्रावक और श्राविका। जो गृहस्थ जीवन का पालन करते थे तो और फिर भी वो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो क्या बोलते थे? उनको शिष्य थे तो श्रावक और श्राविका। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती थी? तो आगम सिद्धांत। जैनों के प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा जाता था? पूर्व ग्रंथों को, पहले के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको पूर्व कहा जाता था। कितने पूर्व हैं? 14 है, अभी बताया था, पहले भी आया था ये। जैन धर्म ग्रंथों की संख्या जैन धर्म ग्रंथों की संख्या किसके द्वारा की गई? निरुक्ति, भाषा, चूर्ण और टीका। जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आगम ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? अभी बताया था प्राकृत, पहले थी संस्कृत, फिर संस्कृत को बदलकर प्राकृत भाषा की थी, जिसको मादगी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था, द्वितीय जैन संगति 513 ईस्वी पूर्व के दौरान। जैन भिक्षुओं के अनुसार के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आचरांग सूत्र में मिलता है। जैन उपासकों ने जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से प्राप्त किया? तो उवास गद दशाओं से। अगला है, जैन धर्म में कर्म फल का विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विवाग सुप मसूत में, विवाग सुपम सूत में मिलता है। अगला है, काफी है, बस थोड़े से और है, बस थोड़े से और बचे हैं, फिर हम MCQ करेंगे। आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल थे? तो 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकरण थे और 6 छेद सूत्र थे और 4 मूल सूत्र थे। उपांग ग्रंथ का विषय क्या था? तो ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण और खगोल विद्या और काल विभाजन। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र और अन्य समकालीन क्या थे? मखलित गोसाल तथा उनके साथ संबंधों में किस ग्रंथ में मिलता है? जैन ग्रंथ के, तो भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं कहानियों और पहेलियों आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों, नाविकों और साहसिक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो न्याय धम्म कहाँ में मिलता है? छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय क्या है? जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन करता है छेद सूत्र में। आरंभिक जैन साहित्य में कौन से ग्रंथ थे? आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से है।
स्मरादित्य कथा का संबंध किससे है? वो भी जैन से है। प्रारंभिक जैन कथा का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्पसूत्र में मिलता है। कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? तो पूर्व अंग और उपांग। सूत्र कृतांक क्या है? एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु है। कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठवासीय रूप में जीवन यापन आवश्यक माना गया है? तो जैन धर्म माना गया है मठवासीय रूप में। वास्तविक की बहुलता का सिद्धांत किस धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो वो भी जैन धर्म का है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकरों में सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मलिनाथ तथा अरिष्टनेमी में से कौन महिला तीर्थकर थी? महिला तीर्थकर तनी में से कौन थी? तो ये सारे तो पुरुष थे। जो मलिनाथ थी ये महिला तीर्थकर थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। सवर्ण बेलगोला के गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने करवाई थी। जैन धर्म में सम्यता रखने वाला कौन सा दर्शन था? तो सांख्य दर्शन। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी की पहेलियों की विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती है? तो ओडिशा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया? तो सोलंकी ने बनवाया। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर के पुत्र थे? तो ऋषभनाथ के थे। ये वो वाला बाहुबली नहीं है फिल्म वाला, बाहुबली पहले तीर्थकर थे। देवनंदा जैन धर्म के किस रूप में प्रसिद्ध है? तो महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया था, राजगृह जो वैशाली बोलते हैं। गौसाल की महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? गौसाल की तो नालंदा में हुई थी। महावीर स्वामी के परम ज्ञान के शोध के दर्शन 6 वर्षों तक उनके साथ किसने कठोर तप किया था? तो गौशाल मलखी पुत ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन थे? तो अमोघ वर्ष के थे। हेनस्वांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्धि स्थिति में देखा था? तो बंगाल में। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टिला से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म से संबंधित थी? तो जैन धर्म से थी। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो चौसा से प्राप्त हुई थी। कुछ जैन महाविद्वाओं ने सर्पवाहन सहित शिल्पकांतिक किया था। इस विधि को क्या बोलते हैं? तो इस विधि को बोलते हैं वैरोटी। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया है? तो केतु को किया गया है। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। प्रथम और चौथे तीर्थकर के जन्म स्थान को मान्यता का पवित्र शहर कौन सा है जहां पर सेम हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये स्थल है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो सम्मेद शिखर। तो दोस्तों ये थी थोड़ी। अब हम करते हैं एमसीक्यू। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। जल्दी से बताओ, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और अजीतनाथ और ऋषभदेव। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋषभदेव थे पहले। यही देख लेते हैं। अरिष्टनेमी थे 22वें, पार्श्वनाथ थे 23वें, अजीतनाथ अभी कंफर्म पता नहीं है, और ऋषभदेव पहले थे। महावीर की माता कौन थी? बताइए जल्दी से। यशोदा, अनुजा, त्रिशला या देवनंदी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यशोदा थी। सॉरी कौन थी? त्रिशला थी। त्रिशला। यशोदा तो उसकी पत्नी थी, अनुजा उसकी बेटी थी, तो त्रिशला थी। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय वंश की अभी बताया था। शाक्य, ज्ञात्रक, मल्लास या लिच्छवी? आपको क्वेश्चन में पढ़ाया भी था। जल्दी से बताओ किस वंश में एक हुआ था? क्षत्रिय वंश के किस कुल में? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञात्रक कुल में हुआ था। कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। कौन सा नहीं है बताना है, बताइए। हमारा सही जवाब है सम्यक दृष्टि नहीं है। महावीर वर्तमान महावीर और किस नाम से विख्यात थी? जैना यानी कि जिन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन? तो हमारा सही जवाब है महावीर वर्तमान को यानी कि महावीर स्वामी को
जैना बोलते थे, यानी जिन, जो विजेता, जिनका मतलब क्या होता है विजेता। आगे बढ़ते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन डी जमाली। और प्रथम विरोधी कौन था? वो भी जमाली ही थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का भारत में बताना है। गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। तो कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी महावीर। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? सोनागिरी, पावापुरी, श्रणबेलगोला या माउंट आबू। तो कहां पर प्राप्त हुआ था बताइए? तो हमारा सही जवाब है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ऑप्शन बी पावापुरी में। आगे बढ़ते हैं। महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है? पावापुरी, सारनाथ, वैशाली या श्रणबेलगोला। तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी परिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान ज्ञात्रक या क्षात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर। तो कौन थे? प्रथम प्रमुख पुत्र बताना है तो ऑप्शन ए, सॉरी अभी बताया था ज्ञात्रक कुल में कौन हुआ था, तो ज्ञात्रक कुल में हुआ था वर्धमान महावीर। आगे बढ़ते हैं। 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन, बुद्ध, हिंदू, सिख। बताइए किसके 24वें तीर्थकर हुए हैं? ऑप्शन है जैन के हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व बनाता है? पारसी समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय या जैन समुदाय। पढ़ाया था। पर्युषण पर्व कौन बनाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी जैन समुदाय। महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान में किस जगह हुआ? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो वर्तमान में वो जगह कहाँ पड़ती है? ऑप्शन डी बिहार में पड़ती है। सांथारा समुदाय एक धार्मिक संस्कार है तो किसका है? सांथारा किस धर्म से संबंधित है? सभी को पता है ऑप्शन सी जैन से। आगे बढ़ते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म में बोला जाता है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो कैवल्य महावीर स्वामी को बोला जाता था जैन धर्म से। जैन द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित्र। तो किस अंग का प्रयोग किया गया? ऑप्शन बी अंग का। आगे बढ़ते हैं। प्रथम और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। वाराणसी, द्वारका, अयोध्या, गया। प्रथम और चौथे जो सेम स्थल थे उनके तो थे ऑप्शन सी अयोध्या थे। आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, विजेता, बंधनों में मुक्ति या योग्य। तो क्या होता है इसकी मतलब? तो हमारा सही जवाब है जिनका मतलब होता है ऑप्शन बी विजेता। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, वल्लभी गुजरात, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभी गुजरात में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक था जैन धर्म, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके हमने एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। अगर आपको ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम हमें थ्योरी वाइज ही क्लास करवा दो। अगर थ्योरी वाइज क्लास करवाएंगे तो वो जाहिर है थोड़ी सी तो लॉन्ग होगी। वो ऐसे नहीं है कि भाई 15-20 मिनट में समाप्त हो जाएगी, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। तो ऐसे ही हम करवा देंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम ऐसे करवाओ। थैंक यू एवरीवन। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।